ये कहानी है नौजवानी साहिबाम की, जब प्यार हवाओं में घुला होता था, चिट्ठियों में धड़कता था और दूरदर्शन के गानों में मुस्कुराता था। ये कहानी है समीर और अंजलि की। अध्याय 8। वो पहली नजर और धड़कता दिल। समीर लखनऊ के एक कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था। सीधा साधा, आंखों में बड़े बड़े सपने और हाथ में हमेशा एक पुरानी डायरी। अंजलि उसी कॉलेज में नए सत्र में आई थी। वो सादगी की मूरत थी, सूती कॉटन के कुर्ते, आंखों में हल्का सा काजल और हवा में लहराते हुए उसके बाल। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। अंजलि एक ऊंचे रैक से किताब उतारने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। समीर ने आगे बढ़कर उसे संभाला, लेकिन उस हड़बड़ाहट में अंजलि के हाथ से किताबों के साथ साथ उसकी कविताओं की डायरी भी छूट गई। समीर ने डायरी उठाई तो उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जहां लिखा था, मोहब्बत वो नहीं जो जमाने को दिखाई जाए, मोहब्बत वो है जो खामोशी से निभाई जाए। समीर ने मुस्कुरा कर डायरी अंजलि को सौंप दी। अंजलि की पलकें शर्म से झुक गईं और उसके गालों पर गुलाबी रंग तैर गया। बस वहीं से दोनों के बीच एक अनकहा सिलसिला शुरू हो गया। अध्याय खामोशियां और कलाई घड़ी का इंतजार। नेज़े के दशक का प्यार आज की तरह नहीं था। ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल फोन। प्यार का मतलब था इंतजार। समीर रोज शाम को ठीक 5 बजे अपनी पुरानी बजाज सुपर स्कूटर से उस नुक्कड़ के चक्कर काटता था जहां से अंजलि अपनी सहेलियों के साथ गुजरती थी। दोनों एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और बस वही एक लम्हा उनके पूरे दिन की पूंजी बन जाता। धीरे धीरे आंखों की ये भाषा चिट्ठियों में बदल गई। समीर अपनी साइकिल की घंटी बजाकर अंजलि के घर के बाहर से गुजरता और अंजलि बड़ी चालाकी से गमले के नीचे दबी समीर की चिट्ठी उठा लेती। उन खतों में वादे थे, कस्में थी और एक बेहद पाक साफ एहसास था। समीर लिखता था, अंजलि जब तक तुम्हें देख न लूं मेरी सुबह नहीं होती। और अंजलि जवाब में सिर्फ अपना नाम लिख देती, जो समीर के लिए किसी महकती हुई गजल जैसा था। अथाह जुदाई का तूफान। कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत की रात कभी आसान नहीं होती। अंजलि के पिता शहर के एक रसूखदार और सख्त मिजाज के सरकारी अफसर थे। उनके लिए समीर जैसे एक आम लड़के की हैसियत कुछ भी नहीं थी। एक अंजलि एक सहेली की गलती से समीर की एक चिट्ठी
अंजलि के पिता के हाथ लग गई। घर में जैसे भूचाल आ गया। अंजलि की माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया और पिता ने गुस्से में अंजलि का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। कमरे में बंद अंजलि सिर्फ रोती रहती और अपनी कलाई घड़ी को देखती, क्योंकि ठीक 5 बजे समीर उसके घर के सामने से गुजरने वाला था। उस शाम जब समीर आया तो उसे खिड़की पर अंजलि नहीं, बल्कि उसके गुस्से से लाल पीले पिता मिले। उन्होंने समीर को सरेरा बेइज्जत किया और कहा, कल मेरी बेटी की सगाई है, अपनी औकात देखो और दोबारा यहाँ मत दिखना वरना अंजाम बुरा होगा। अध्याय 4 आखिरी मुलाकात और वो भी गाखट। अंजलि की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी गई थी। घर में शहनाइयां बज रही थी, लेकिन अंजलि की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी सहेली के हाथ समीर तक एक आखिरी पैगाम पहुंचाया। आज रात पराजमदे पुराने शिव मंदिर के पीछे आखिरी बार रात के सन्नाटे में जब पूरा घर थक कर सो गया, अंजलि चुपके से निकल कर मंदिर पहुंची। वहां भारी बारिश हो रही थी। समीर पेड़ के नीचे भीगता हुआ खड़ा था, उसकी आंखें लाल थी। अंजलि दौड़ कर समीर के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। समीर ने भारी आवाज में कहा, अंजलि मैं तुम्हें इस तरह भगा कर नहीं ले जा सका। मैं नहीं